जिंदगी भर नफरत रहेगी ना। अगर हम उनके प्रति अगर ऐसा व्यवहार करते तो वो भी हमारे प्रति ऐसा होगा तो ये देश के लिए भी बहुत खतरे वाली बात है। जिनके भरोसे आपने स्कूल अभी तक बड़ी की और उसको अगर तुम लोग ये करते होंगे डिनाई, तो वो हमसे फिर बुरा कोई होगा नहीं। ये बात ध्यान में रखिए। डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी किया, माइनॉरिटी कमीशन ने इंक्वायरी किया और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुआ मैनेजमेंट पर, तो हम ये चाहते थे कि क्या ये सच है जो घटना यहाँ पे घटी। ये बहुत ही दुखद चीज़ें कथित है कि हाँ ये बात सच है, पर ये एफआईआर मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट के लिए नहीं कह के मैं ये कहूँगी कि ये एफआईआर सचिव श्री राजेश लालवानी उनके ऊपर। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। पिछले दिनों जरीपटका की दयानंद आर्य गर्ल्स स्कूल का जो मामला सामने आया है उसको गंभीरता से लेते हुए समाजवादी पार्टी से परवेज सिद्दीकी, अशफाक अब्दाली और हमारे साथ मायाताई चौरे जी है, जो आज एक डेलीगेशन और साथ ही साथ और भी कार्यकर्ता आदर्श भी है हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से आप लोग आए एक डेलीगेशन लेकर, क्या डिमांड है आपकी और क्या चीज़ें ऐसा लगता है आप लोगों के सामने आई? आप मैनेजमेंट से भी मिले, आप प्रिंसिपल से भी मिले, क्या चीज़ें सामने आई आपको? मैनेजमेंट से मिलने के बाद में हम तो ये समझ में आया कि मैनेजमेंट में कहीं तो भी गड़बड़ी बहुत बड़े पैमाने में चल रही है। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे मैनेजमेंट से मिलने के लिए, तो हमको कहा गया कि भाई प्रिंसिपल यहाँ है ही नहीं और आप दूसरे किसी से वाइस प्रिंसिपल से मिल लिया जाए। अच्छा। तो मिलने के बाद में उन्होंने तो कहा कि सब अच्छा ही है, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद में हमको पता चला, या बाद में वो प्रिंसिपल ही खुद हमारे पास में आई। अच्छा। और जब हमने ये सारी वाक़यात उससे पूछे गए कि भाई सही में आपके स्कूल में धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, उन मुस्लिम धर्म को लेकर आप लड़कियों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बात है कि यहाँ पिछले साल भी हम लोगों को ऐसा बोला गया था कि भाई मुस्लिम लोगों को यहाँ पे, लड़कियों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाए। उसने प्रिंसिपल ने खुद हम लोगों को कहा है और ये बात सच है। क्योंकि जब हमारे पास में वो जो लड़की आई थी और उसके माँ बाप ने भी 2 चक्कर आने के बाद में उनको वापस किया गया, तो इस खास तौर पे ये समझ में बात आई है कि भाई सही बात है। लेकिन हम ये चाहते समाजवादी पार्टी कि भाई ये विद्या का मंदिर है और ये मंदिर में बचपने से इस तरह से लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए और स्कूल में तो वाकई नहीं होना चाहिए। ये संविधान का 14 और 15 का उल्लंघन है और इससे समाज में बुराई ही फैलेंगी और कुछ हो नहीं सकता। और ये बचपन से जो सिखाया जाता है वही बच्चों का आगे चल कर माइंड सेट होता है और उस हिसाब से बच्चे अपने दिमाग में वही वाक़या लेके चलते हैं और वो नफ़रत आगे चल के वो जो वाक़या नफ़रत में बदल जाती है। तो हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी कि देश में कतई इस तरह की नफ़रत ना फैले और ये हमारी मांग है कि यहाँ के जो सेक्रेटरी है राजेश जी लालवानी, वो सारा करा धरा उनका है। तो मैं शासन से मांग करती हूँ कि ये संस्था बर्खास्त है, लेकिन बर्खास्त होने के बाद में भी ऐसा पता चला हमको कि ये संस्था बर्खास्त हो चुकी है, लेकिन बर्खास्त होने के बाद में ये मैनेजमेंट चलाते हैं, इनलीगल मैनेजमेंट ये स्कूल में चल रहा है। तो मैं शासन से ये मांग करती हूँ, राज्य शासन के, कि ये स्कूल के ऊपर शासन ने ध्यान देना चाहिए और इस तरह का भेदभाव ये स्कूल में से नष्ट होना चाहिए। उसी तरह एक मैडम है सिमरन, वो भी बहुत ज़्यादा पैमाने में यहाँ पे भेदभाव करती है धर्म को लेकर, जाति को लेकर। तो इस तरह से भेदभाव यहाँ नहीं होना चाहिए। ये शासन से मांग है कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनके जो तत्कालीन पद है वो तुरंत खारिज किया जाए, ऐसी मेरी समाजवादी पार्टी की महिला सभा की तरफ से मांग है। पर आपसे पूछूंगा, मैनेजमेंट से भी आपने बात की, एक तरफ प्रिंसिपल का कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम वाली जो चीज़ें हैं, मुस्लिम छात्राओं को एडमिशन ना देना, ये सामने आई। प्रिंसिपल का ऐसा कहना है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या लगता है मैनेजमेंट ने क्या कहा? सबसे पहली बात है, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो नागपुर की
इस दयानंद सरस्वती कन्या विद्यालय के अंदर जो घटी है वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत खेद है, इस बात का दुख है कि जहाँ पर हम इस देश में एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो इस देश में शिक्षा के मंदिर के अंदर भी नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज आने के बाद जब हमने शिक्षिकाओं से भी हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई और जो प्रिंसिपल है जिनको मैनेजमेंट ने सस्पेंड किया हुआ है उनसे भी हमारी बात हुई, ये बात तो तय है कि जो हमारे सामने जो सच बात जो सामने आ रही है, हम समझते हैं कि जब मैनेजमेंट टीचर जो शिक्षिकाओं का जो मामला है वो बेचारी क्या बोलेगी, जो मैनेजमेंट बोलेगा उनको नौकरी करना है, यहाँ वो वही बात कर रही मैनेजमेंट के समर्थन में। लेकिन जिस प्रिंसिपल ने सच्चाई को सामने लाया, जिस प्रिंसिपल ने जो सच है जो यहाँ के सेक्रेटरी के बारे में बताया, तो वो एक गंभीर अपराध है। और रहा सवाल है कि खासतौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसकी इंक्वायरी की, हम बहुत बधाई देते हैं माइनॉरिटी कमीशन को कि माइनॉरिटी कमीशन के पास जब ये रिपोर्ट गई, जब ये कंप्लेंट गई, तो माइनॉरिटी कमीशन ने जिस तरीके से इसकी इंक्वायरी कर और मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के खिलाफ और वहाँ की शिक्षिका के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई, वो काबिल तारीफ़ है। इस मामले में हम माइनॉरिटी कमीशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये लड़ाई शुरू है और हम चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, वरना इस तरीके की अगर शुरुआत हो जाएगी तो देश में मैनेजमेंट और बहुत सारी स्कूलें, वहाँ के कुछ ऐसे मानसिकता के लोग यही काम करेंगे और नफ़रत का बीज बोकर इस देश में नफ़रत की राजनीति करेंगे। वो देशद्रोह है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह की कलम लगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आज यहाँ पर आया, हम लोग तो एक ही डिमांड है हमारी कि इस मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी है राजेश लालवानी और जो शिक्षिका है सिमरन ज्ञानचंदानी, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मतलब बर्खास्त करना चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से आंदोलन करेगी और जो मार्ग होगा वो मार्ग अपनाएगी। ये तो तय है। हम इस तरीके से इनको नफरत का बीज बोने नहीं देंगे और हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो समाजवादी पार्टी जो है इस विषय को, जो एक गंभीर विषय सामने नज़र आ रहा है, जिस तरह से आपको दिखाया गया, जिस तरह से मीडिया में आया, जिस तरह से पेपर में आया कि दयानंद आर्य गर्ल्स स्कूल जो है उसका जो मुस्लिम छात्राओं का एडमिशन ना देने की, एक तरफ जो है मैनेजमेंट इस चीज़ को नकार रहा है, दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल से बात की जा रही है तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि ये प्रकरण जो है इस स्कूल में मैनेजमेंट द्वारा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी जो है इसे गंभीरता से लेते हुए राजेश लालवानी और सिमरन ज्ञानचंदानी की तत्काल तौर पर जो है सस्पेंड करने की उनसे जो है मांग कर रही है और देशद्रोह का मामला इन दोनों के ऊपर चलाने का आरोप माइनॉरिटी कमीशन से और आला अधिकारियों से एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर रही है। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर।